क्लबिंग का फिंगर्स को देख लेते हैं। इसमें इंक्रीज डेप्थ बल्क स्पॉन्जिनेस ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द फिंगर्स। जो डिस्टल फेरिंग्स होता है वो बल्की हो जाता है और इनकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फील करेंगे तो स्पॉन्जिनेस वो फील होगी हमें पल्पेट करने पे। पॉसिबल काजेस इसकी क्रोनिक हिपोक्सिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग कैंसर है या फिर ब्रोंकिक्टेसिस है। ये इस तरह जैसे कि हमें इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है क्लबिंग ऑफ नेल्स। और इसकी मोर सवियर फॉर्म जो होती है उसमें हमें फिंगर्स की अपीयरेंस ड्रम स्टिक की तरह नज़र आती है। इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल एंगल होता है जिससे लोवे बॉन्ड एंगल कहते हैं या फिर लोएस्ट बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्लबिंग ऑफ द फिंगर नेल्स, द रेड लाइन शोज आउटलाइन ऑफ द क्लब्ड नेल्स। ये रेड लाइन जो हमें नज़र आ रही है, नॉर्मली क्या होता है एंगल हमारा 165 या फिर इससे कम होता है। ये नॉर्मल नेल बेड है और जो हमारे पास क्लब नेल्स होते हैं उसमें ये एंगल जो है वो मोर देन 180 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में क्लियर कंपेयर किया हुआ है। नॉर्मली जब हम पेशेंट से कहते हैं कि अपनी डिस्टल फेरेंक्स को इस तरह से वो अपोज करे तो उसमें हमें डायमंड शेप्ड की विंडो नज़र आती है, लेकिन क्लब में क्या होगा, ऐसी कोई स्पेस नहीं होगी। साइंस क्या मिलते हैं इसमें, हमें वेट लॉस मिल सकता है, कफिंग या फिर इंक्रीज्ड म्यूकस इन साइनस या फिर लंग्स। क्लब फिंगर्स होंगी जब हम उसको एवेल्युएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे। इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनएबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट। टू चेक इफ़ यू हैव क्लिनिकल फीचर्स यू कुड हैव अ ब्लड टेस्ट बट देयर आर अदर टेस्ट एज वेल। अगर तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, वेट लॉस भी है, कफिंग है, म्यूकस इंक्रीज हो रहा है, म्यूकस सिक्रीशन, क्लब फिंगर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, तो हमें ये फर्दर जो है लैब्स करानी चाहिए ताकि जो भी अंडरलाइन काज है उसको रूल आउट कर सके और उसको ट्रीट कर सके। काजेज ऑफ क्लबिंग में अगर हम देखें तो सीफार, इसके लिए निमोनिक जो है वो क्लबिंग ही है। सीफार साइनोटिक हार्ट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। एल फॉर फिर हमारे पास लंग कैंसर आ जाता है या फिर लंग कैप्सिस है। यू फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। बी फॉर ब्रोंकिक्टेसिस है। सेकंड जो बी है उसमें बेनाइन मीजोथेलोमा है। आई फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। आई फॉर सेकंड आई जो है वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया। एंड फॉर कोई भी न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स और जी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस। नॉर्मल एंगल 165 या फिर इससे कम होता है और क्लब में क्या होगा, एंगल मोर देन 180 डिग्री। इसमें ये दो साइंस हमें नज़र आती है, एक तो वही जब डिस्टल फेलेंक्स को वो अपोज करेगा तो इस तरह से वो स्पेस जो है हमें नहीं नज़र आएगी, जिसे हम कहते हैं शेमरॉट्स विंडो। नॉर्मली ये शेमरॉट्स विंडो अपीयर होती है, तो इसे हम कहते हैं शेमरॉट साइन। सेकेंड जो हमारा साइन है वो है प्रोफाइल साइन होता है, ये वही शेमरॉट साइन और क्लब्ड फिंगर नेल्स हो गए। नॉर्मली हमें ये डायमंड शेप विंडो नज़र आ रही है, लेकिन क्लब्ड फिंगर नेल्स में कुड बी द साइन ऑफ वेरियस कंडीशंस इंक्लूडिंग द लंग कैंसर। जैसे कि हमने सारे काजेस देखे थे, तो अंडरलाइन कोई भी कंडीशन हो सकती है क्लब्ड नेल्स के साथ। ये वही साइंस हो गया है, क्लब्ड साइंस, शेमरॉट साइंस तो हमने देख लिया है। जब भी डिजिटल फेलेंक्स को इस तरह से अपोज करेंगे तो ये विंडो जो है शेमरॉट विंडो जिसे कहते हैं, ये लॉस्ट हो जाएगी, डायमंड शेप्ड विंडो। प्रोफाइल में क्या होता है कि हम पेशेंट के वही नेल पे ही डिजिटल जो फेलिक्स है उस पर हम कोई भी पेंसिल प्लेस कर सकते हैं या कोई भी स्केल प्लेस कर सकते हैं, तो नॉर्मली हमें जो है वो स्पेस नज़र आती है जो डायमंड शेप्ड होती है। लेकिन क्लब में क्या होगा कि कोई लाइन नज़र नहीं आएगी, इसमें हम कोई पेपर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें ओवरऑल तो क्लबिंग क्या है, सिलेक्टिव बल्बोसस एनलार्जमेंट है डिस्टल सेगमेंट ऑफ डिजिट ड्यू टू इंक्रीज इन सॉफ्ट टिश्यू। पॉसिबल रोल ऑफ प्लेटिलेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लबिंग। इसमें होता है जो प्लेटिलेट डेराइव ग्रोथ फैक्टर PDGF होता है वो जो है पेरिफेरल सर्कुलेशन में ही रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि लंग डिजीज़ की वजह से वो लंग्स में फ़िल्टर्ड नहीं हो सकता, नॉर्मली वो फ़िल्टर्ड हो जाता है। तो जब वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में आएगा, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर वो क्या करता है, फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन काज कराएगा। तो फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन की वजह से ही टिश्यू सॉफ्टनिंग हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है। इसकी फर्दर ग्रेडिंग आ जाती है। ग्रेड 1 में हमें फ्लक्चुएशन इंक्रीज मिलती है, सॉफ्टनेस स्पॉन्जीनेस मिलती है, और ग्रेड 2 में जो नॉर्मल एंगल होता है लोवी बॉन्ड एंगल, जबकि लोएस्ट बॉन्ड एंगल वो लॉस्ट हो जाता है। ग्रेड 3 में पैरेट पीक या फिर ड्रम स्टिक अपीयरेंस मिलती है, और ग्रेड 4 में हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, जिसमें बाकी बोन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें जो पेरियोस्टियल
पेरियोस्टल जो बोन की लेयर होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और जो बोन काज करती है। पहले जो ग्रेड 1, 2 और 3 है वो यूजुअली पेनलेस कंडीशन है, लेकिन ग्रेड 4 जो है वो पेनफुल कंडीशन है। काजेस हमने पहले भी देखी थी, रेस्पिरेटरी काजेस देखें तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है, ब्रोंकिक्टेसिस है, कार्डियक काजेस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज है, एलिमेंट्री काजेस में अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाती है, क्रोन्स डिजीज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, HIV इन्फेक्शन हेरिडिटरी या फिर इडियोपैथिक भी हो सकती है। तो काजेस के लिए हमने निमोनिक पहले भी देखा था, क्लबिंग, सी फॉर साइनोटिक हार्ट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, एल फॉर लंग कैंसर है या फिर लंग कैप्सिस है, यू फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी फॉर ब्रोंकिक्टेसिस है, बी सेकेंड जो है वो बेनाइन मिजोथीलोमा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इडियोपैथिक हो सकता है, या फिर न्यूरोजेनिक ट्यूमर में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस में भी क्लबिंग हमें मिल सकती है।